हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज हम पहुंच चुके हैं हमारी डे 28 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स 360 डिग्री मैथ्स हमारी सीरीज चल रही है। अब तक 6 चैप्टर्स के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो बदला लेने की नहीं, बदल जाने की जरूरत है। सही बात है भाई, कुछ करके दिखाना है। तो जैसे विराट कोहली है ना, बैट से बोलता है, मुंह से नहीं, तो वैसे ही हम भी हमारे मार्क्स से बोलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। बहुत सिंपल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो 100% आना ही चाहिए। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये पूरी चीज अंडर रूट। यहां पर बता दूं, ऑर्डर ऐसे रखो मैटर नहीं करता। आई होप आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर मेरी आदत है, हमेशा मैं माइनस वाले को पहले नहीं लेता, पॉजिटिव वाला। अगर दोनों माइनस हो तो बात अलग है, वरना पॉजिटिव वाला पहले। तो 5, फिर फॉर्मूला का माइनस अलग और वैल्यू का माइनस अलग। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस 3, दैट इज फर्स्ट वाली चीज जो है वो तो बन जाएगी 8, और सेकेंड वाली चीज 4 माइनस माइनस 2, तो 4 प्लस 2 विच इज 6। अब ये होता है 64, 36, पूरी चीज रूट में, यानी रूट 100 विच इज नथिंग बट 10। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, फॉर द ट्राइंगल टू बी आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल टू ए सी, द वैल्यू ऑफ पी। ये इनडायरेक्टली एक दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए इक्वी डिस्टेंट वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं P, यहाँ पे ए बी सी है, तो हम ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, यस। सो ए एक पॉइंट से, बी एक दूसरा पॉइंट और सी एक दूसरा पॉइंट, दोनों ही आपस में इक्वल दूरी पर है। ठीक है ना, ये जो ए बी और ए सी है वो आपस में इक्वल है। मैं चाहूं तो बी सी को भी ज्वाइन कर दूंगा तो ट्राइंगल बन जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब जो ए बी का डिस्टेंस होगा उतना ही ए सी का भी डिस्टेंस होगा। लेकिन यहां पर कभी भी अगर दो चीजें बराबर हो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड कर दूंगा स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का फायदा, दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते वक्त मैं बिना रूट के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। ये है 1,2, ये है 4,6, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं P,2। मतलब इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस साइड अगर देखा जाए तो p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसे मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, नहीं तो आइडेंटिटी से खोलना भी पड़ सकता है, फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ा है। और ये चीज 0 का स्क्वायर 0, सो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां मुझे मिलता है 25 इक्वल्स टू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अगर मैं रूट ले लूं तो ये p माइनस 1 मेरा आ जाएगा प्लस माइनस 5 के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट लेता हूं तो प्लस माइनस लेना ही पड़ता है। वो अलग बात है, आपके कोई ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें नेगेटिव पॉसिबल ही ना हो, ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो बात अलग है। यानी यहां पर दो केस मुझे करने पड़ेंगे, p माइनस 1 या तो 5 के बराबर या p माइनस 1 माइनस 5 के बराबर। यहां पर ये माइनस 1 उधर जाके ऐड होगा तो p की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 6। यहां माइनस 1 उस साइड जाके ऐड होगा तो माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4। सो p की दो पॉसिबल वैल्यूज ये इस तरीके से हमको निकालनी थी। सेम क्वेश्चन आपको इक्वी डिस्टेंट वर्ड के साथ भी आ सकता है, सेम टू सेम फंडा आपको यहां पर लगाना है। नेक्स्ट, 3 vertices of parallelogram are so and so, find the coordinates of D। कैसे करना है, ध्यान से सुनना समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो देखते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना पॉसिबल है क्या, शेप क्या दिया हुआ है। दिया तो है, बना के देखते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ मेरा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम को अंदर से तो हम ब्लैक फिल कर लेते हैं, हमको सिर्फ बाउंड्री चाहिए। ठीक है, इस तरह का मेरा पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम को अगर मैं डायगोनल्स बना दूं जो कि मुझे काम लगने वाली है, ठीक है ना, A, B, C और D, ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है, सेंटर पे मैं मान लेता हूं O है। अब चारों में से 3 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, दैट इज 2,1। B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 5,4,
सी के कोऑर्डिनेट्स है 6,3, 6 ही है ना भैया, हाँ, और डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता जिसको मैं एक्स और वाई मान के चल रहा हूं। तो ध्यान से सुनना समझना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे हो सकता था यहाँ पे बीच कोई दो कोऑर्डिनेट्स, यानी सपोज करो ए है 2,1 दिया है तो 2,y दिया हो, और सी की वैल्यू जो है x,3 दिया हो, ऐसे करके भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। सबका सेम लॉजिक लगाना है आपको, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है ना, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का, जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा। अब दोनों साइड अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया। अब BD में अगर लगाना हो तो 5 प्लस x अपॉन 2, 4 प्लस y अपॉन 2। अब इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की जगह मैं सिंपली क्या है, x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट कर सकता हूं, y कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट कर सकता हूं। यानी ये जो 8 अपॉन 2 है वो बराबर हो जाएगा इस 5 प्लस x अपॉन 2 के, और ये जो 4 अपॉन 2 है वो बराबर हो जाएगा 4 प्लस y अपॉन 2 के। ठीक है, अब यहां से दोनों डिनोमिनेटर 2 है तो वो कटने ही वाले हैं। चाहो तो ऐसे समझ लो, इस 2 को मैं उधर 18 के पास भेज दूंगा, तब 2 काट देना, एक ही बात हुई। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 8 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, 5 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा 8 से, तो 3 मिल जाएगा मुझे x का वैल्यू। सेम टाइप का लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 4 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। तो कुछ इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विल बी 3,0। हमें चौथी चीज का D का कोऑर्डिनेट ढूंढना था, वो मिल गया मुझे 3,0। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, 2 मोबाइल टावर्स आर लोकेटेड एट पॉइंट्स -3,2, 9,-4। अ बूस्टर स्टेशन मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। यानी क्या है, 2 मोबाइल टावर्स है, एक A पॉइंट पे और एक B पॉइंट पे, और एग्जैक्टली बीच में जो है एक बूस्टर स्टेशन लगाया जा रहा है। ये सब क्या होता है इसमें बिल्कुल मत उलझना, मैथ्स का एग्जाम होगा अपना, इंग्लिश का, साइंस का, एसएस का ये एग्जाम नहीं है जो मीनिंग पता होना चाहिए। मुद्दे की बात इतनी है, 2 लोकेशन है, 2 के एग्जैक्ट बीच में एक और लोकेशन आ रही है सिनेरियो में, बस अपने को इससे मतलब है। बूस्टर स्टेशन A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है -3,2, B जो है उसके हैं 9,-4। सपोज कर लेते P एग्जैक्टली बीच में आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ये मैंने सपोज किया है। अब सॉरी, ये दोनों मोबाइल टावर्स है और बीच में एक बूस्टर स्टेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, तो पहले तो मुझे A और B का डिस्टेंस ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट इतना है, तो AB कितना हो जाएगा, सिंपली अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। ठीक है ना, आप भी बार बार जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फॉर्मूला फीड हो जाएगा। तो लिखते वक्त आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, x2 लिखते लिखते कब आप पूरा फॉर्मूला लिख जाओगे पता ही नहीं चलेगा, वो फीड हो जाएगा। बट बार बार लिखना जरूर पड़ेगा, लिखने में आलस करोगे तो भैया काम नहीं चलेगा। देखो ये +3 क्यों लिखा माइनस होने के बावजूद, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 9 माइनस, फिर वैल्यू का माइनस अलग है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन का गड़बड़ मत करना, एक सिली मिस्टेक आपको 80 ऑन 80 से पीछे कर देगी। -4 - 2 होल स्क्वायर। अब यहां पर ये तो हो जाएगा 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर इज 144, और ये हो जाएगा -6, उसका स्क्वायर होता है 36। सो मुझे कुछ ये मिलेगा अंडर रूट 4, अगर मैं यहाँ 180, ठीक है, रूट 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 5, सो 6√5 आई गेस होना चाहिए ये। सो 6√5 मेरा करेक्ट आंसर आता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6√5 यूनिट्स। दूसरी चीज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बूस्टर स्टेशन, यानी इस P के कोऑर्डिनेट्स। अब P अगर एग्जैक्टली बीच में है तो सिर्फ मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लूंगा, दैट इज x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब x1 x2 मेरे क्लियरली क्या है, -3 + 9 अपॉन 2 एंड 2 - 4, प्लस माइनस माइनस होता है, सो डायरेक्ट कर लिया। ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा मेरा -2/2। सो दिस इज सिंपली
3, तो जो बूस्टर स्टेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बूस्टर स्टेशन इज, ऐसे इंग्लिश स्टेटमेंट जरूर लिखना इस वाले में, द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स इज, इसमें वैसे ही 3, फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट, point P x, y divides the line segment joining the points A B such that AP is to PB equals to K is to 1, यानी कि सिंपल A और P दो पॉइंट्स, A और B दो पॉइंट्स है जिसमें P बीच में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और वो इस AB को डिवाइड कर रहा है K:1 के रेशियो में। ठीक है ना, वैल्यूज नहीं पता, K:1 का रेशियो है इतना पता है। A और B के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हैं -1, 3 और B के कोऑर्डिनेट्स है 9, 8। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। अब आगे बोला इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड P, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर सच दैट x इज इक्वल टू y। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये वाला फंडा अगर आपने समझ लिया ना, मतलब मान लेना आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, P x, y इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम टू सेम चीज y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां वैल्यू पुट करेंगे। अब m1 m2 मेरा रेशियो होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो k और 1 है, तो जहां जहां m1 है वहां k आ जाएगा और x1 y1 x2 y2 वो यहां से मिलेंगे। ये x1 y1 है, यहां सिली मिस्टेक्स मत करना, x1 x2 y1 y2 नहीं है, x1 y1 x2 y2 ऐसे होता है। सो m1 x2 मतलब 9, m2 मतलब 1 और x1 मतलब -1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k y2 8 है और y1 3 है अपॉन k प्लस 1। थोड़ा सा और इस चीज को सिंप्लीफाई करें तो ये लास्ट में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब ऐसा बनने के बाद ध्यान से समझना, यहां पर ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दी थी कि x और y आपस में बराबर है, तो ये जो x है यानी ये पूरा x का कोऑर्डिनेट और जो y है यानी ये y का कोऑर्डिनेट आपस में कैसा है, इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं गिवन x इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर 9k minus 1 अपॉन k plus 1 इक्वल्स टू 8k plus 3 अपॉन k plus 1। ठीक है, अब यहां पर ये k plus 1 देखो, अगर मैं इसको इस साइड भेज दूं तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और आपको पता है ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे डिवीजन वाली चीजें कटती है, तो मैं यहीं पे इसको काट लेता हूं। तो यहां पे बचेगा 9k minus 1 इक्वल्स टू 8k plus 3, k वाले टर्म्स एक तरफ और नंबर एक तरफ। सो यहां पर मुझे मिलेगा k इक्वल्स टू 4। दैट्स इट। क्रेजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वन, ओ हो, सबसे प्यारा क्वेश्चन। हाँ, बहुत ज्यादा स्कूल्स को तो बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, प्री बोर्ड्स में देखने को मिलता ही है, चाहे बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में हो, तुम्हारे स्कूल में सेट में क्वेश्चन आते हो, सेट 1 सेट 2 A B। तो ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी देखने को मिलती है और बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ये स्टार्टिंग की इंग्लिश में इग्नोर कर रहा हूँ, आप ये रिस्क मत लेना, मेरे को तो पता है यहाँ पे ये इंग्लिश फालतू की दी होगी क्योंकि ग्राफ पे ही सारा पूरा खेल है। पहला क्वेश्चन ये है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग F एंड G, यानी कि F और G का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो पहले तो F के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, F मेरा ये रहा, दैट इज -3, 0। G के मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, तो X में देखा जाए तो 1 और Y में देखा जाए तो 4, सो 1, 4। सो मिड पॉइंट ऑफ FG या F एंड G इक्वल्स टू, मैं ऑलरेडी फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा -3 + 1 इज -2 अपॉन 2, दिस इज 4 अपॉन 2। कट के सिंप्लीफिकेशन से फाइनल आंसर मुझे -1, 2 मिलेगा। दैट्स इट, सुपर इजी क्वेश्चन, राइट। सेकंड का ए, तो सेकंड का ए इसलिए क्योंकि ये और में क्वेश्चन होगा। यहां मैंने इस पेज पे, इस स्लाइड पे एक ले लिया और एक क्वेश्चन आगे हम ले लेंगे, और में है ये, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो अगर डिस्टेंस जानना है तो पहले ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए मुझे ये रहा दिख रहा, एक्स में 3,
y में 4, सो 3,4 और c के कोऑर्डिनेट्स देखे जाए तो c कहाँ है, a b c ये रहा, x में -1 और y में -2, सो -1 -2 और AC का अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला मैं प्रीवियस क्वेश्चन में लिख चुका हूं, x1 - x2 या x2 - x1 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, 36 + 16 इज √52 एंड √52 इज 2√13। इतना यूनिट्स। ये फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना, इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी है, इजी। नेक्स्ट वन, इसी का और वाला, find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3। तो अगर A और B लाइन सेगमेंट है, उसे 1:3 में ब्रेक किया जा रहा है, तो बीच में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। मतलब सपोज करो यहाँ पर A है, ठीक है, यहाँ B है, बीच में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स XY मान लेता हूं, वो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, एक पार्ट और 3 पार्ट्स ऐसे 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब A के कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी देखे थे 3,4 और B के कोऑर्डिनेट्स मैं देखूं तो 3,2, ठीक है ना, 3,2 और 3,4, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। अब वापस मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, जस्ट अगेन लिखा था थोड़ी देर पहले। सो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 + 3 is 12, so 12 divided by 4, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 + 2 is 14। इसका सिंप्लीफिकेशन करूं तो मुझे मिलेगा 3,7/2, यही मेरा आंसर होगा। चाहो तो 7/2 को 3.5 लिख लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से मुझे वो बीच का पॉइंट मिला जो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को। इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन था। इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अरे बाप रे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पूछा है। D के कोऑर्डिनेट्स, D मेरा कहां पर है, ये रहा। x में देखूं तो -2, y में देखूं तो -5, सो -2, -5, दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन। ऐसे तो 1 मार्क यार बड़ा आसानी से मिलेगा। इंग्लिश जरूर लिख लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर -2, -5। सो यहाँ पर आज का दिन भी हमारा खत्म होता है। सो पहले तो मैं आपको कोड बता देता हूँ। आज का कोड है 7667। ये चैप्टर सुपर इजी है, कंसेप्ट नहीं आते हैं तो वन शॉट देख लो और फिर रिकमेंड करता हूँ मैं देखना, ताकि आपको सारे फॉर्मूलाज क्लैरिटी मिल जाए। और बाकी हर बार कितना भी आलस क्यों ना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला जरूर लिखना। नींद में से उठा के भी पूछूंगा ना तो भी फॉर्मूला याद रहेगा, नींद में भी सही फॉर्मूला बड़बड़ा दोगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।